આપણા નેતા પોતાની જ વાતો કરી મોટી મોટી જતા રહેવા નથી, તમારા દિલની પણ સાંભળવા માંગે છે. ટાઈમની મુશ્કેલી છે. 3 વ્યક્તિઓ કોઈ પણ હાથ ઊંચો કરે એમાંથી ભાષણ નથી કરવાનું. નાની રાહુલજી અને સંગઠનને લગતી વાત આપની કરી શકાય. હાથ ઊંચો કરશો કોઈ પણ રેન્ડમ. હા भैया आ बाजू आपी दो, पहला एक પછી આગળ જાઓ. नमस्कार आदरणीय राहुल गांधी जी. कोई फॉर्मालिटी नहीं करिए, अपनी बात टूंकમાં एकदम 30 સેકન્ડમાં. अच्छा, मारू एक कहूँ है कि तालुका पंचायत ओके ओके ठीक ठीक. अभी तालुका पंचायत और जिला पंचायत की जब इलेक्शन होती है तब 10 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी जनरेट होती है. इलेक्शन खत्म हो जाता है, फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता. और दूसरा एक कहना है कि जब इलेक्शन आता है उसके 10 दिन पहले ही स्टार्ट होता है कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता ढूंढते रहते हैं कौन कार्यकर्ता है, और वो इलेक्शन खत्म होने के बाद नहीं रहता. और एक बात और कहनी है मुझे. थैंक यू. एक लास्ट बात है. और जिसको भी सर ने बोला है, राहुल गांधी जी ने बोला है कि जिसको टिकट मिलती है वो कहां से जनरेट हो जाते हैं, यानी जो कैंडिडेट सही है उसको टिकट मिलनी चाहिए. उसके हिसाब से मैं जहां से आता हूं, टीटर गांव से आता हूं, वहां की दोनों तालुका पंचायत सीट कांग्रेस जीतती थी, एक जिला पंचायत सीट है वो जीतती थी. पर इस बार ये गए इलेक्शन में वो एक ही सीट आई और जिला पंचायत सीट भी चली गई. बराबर, तो उस पे हमें कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए. थैंक यू सर, थैंक यू. આ બાજુ આપો તમારે ફર્સ્ટ રો એક, પછી બહેન એક, બસ લાસ્ટ. પહેલા અહીંયા આપો પછી બહેન. थैंक यू. सर जी, देवराज धाम के इस गांव मोड़ासा में राहुल जी आपका तहे दिल से हम पूरे अरवली जिला कांग्रेस समिति की ओर से आपके हार्दिक स्वागत करते हैं. सर, सब लोग सब कुछ जानते हैं. एक बात यह है कि बूथ लेवल पे जो भी कार्यकर्ता कार्य करता है, जो यहाँ पे बैठे हुए मेरे साथ, उनका जो काम है, एक पेज पे एक पन्ने पे कितने मतदाता है, उनका जो हिसाब ऊपर तक जाना चाहिए. और उसके लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए. मैं आपको जी थोड़ा सा बता देता हूं. हम, जैसे मैंने कहा, हम डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप ला रहे हैं. हम जो सचमुच में डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे. पहली बात. दूसरी बात, आजकल हम किसी को मेजर नहीं करते, किसी को नापते नहीं है. कौन काम कर रहा है, किसकी कितनी पकड़ है, किसका बूथ जीतता है, किसका बूथ हारता है, यह सब हम डेटा निकालेंगे. और हम प्रोडक्टिव कंपटीशन शुरू कर देंगे. उदाहरण देता हूं. मान लीजिए हम गुजरात में चुनाव जीते, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट से मंत्री बनेगा. अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मतलब मान लो 6 सीटें हैं और वहां पे हम 1 सीट जीते और गुजरात का सबसे बड़ा नेता उस डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, तो उसको चांस नहीं मिलेगा. हमारा कहना है कि भैया आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, गुजरात की, जापान की, अमेरिका की नहीं. आप सबसे पहले 40 लोग, 41 लोग, सबसे पहले आप हमें यह बता दो, हमें यह दिखा दो कि आप डिस्ट्रिक्ट को खड़ा कर सकते हो. उसके बाद
जो ब्लॉक के नेता लिए घूमते रहते हैं, आप क्या ब्लॉक को खड़ा कर पा रहे हो या नहीं? और आप अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हो। अच्छा भैया, आपका बूथ नंबर क्या है? आप वहां पे अहमदाबाद में बैठे हो, सीनियर नेता हो, गाड़ी में घूम रहे हो। अच्छा भैया एक बात बताओ, आप कहां रहते हो? अच्छा आपका बूथ नंबर क्या है? अच्छा उसमें वोट कितने मिले आपको? सीधी सी बात है। तो हम जो पार्टी को डेवलप कर रहा है उसको हम स्ट्रेंथ और पावर देना चाहते हैं, और जो टाइम जाया कर रहा है उसको हम कहना चाहते हैं भैया ठीक है, आप बैठ जाइए, निर्णय आप नहीं लोगे। निर्णय जो कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है? मेंबरशिप बढ़ रही है, हां या ना? लोकल एजिटेशन है, उसमें हमारे नेता भाग ले रहे हैं, हां या ना? चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद, लोकल बॉडी के इलेक्शन, विधानसभा, लोकसभा, उसमें हमारी वोट बढ़ रही है, हां या ना? नापना तो बहुत आसान है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम उन लोगों को चांस दे रहे हैं जिनमें लीडरशिप पोटेंशियल है, और उनसे कह रहे हैं भैया आप चलाओ, मगर हम आपको नापेंगे। यह नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए और 5 साल के लिए आपसे कोई कुछ सवाल नहीं पूछ रहा। हम पता लगाएंगे कि भैया डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हो रही है, सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में नहीं आता है तो वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं लड़ सकता, खत्म। करो जो करना है। हमें लिस्ट आएगी भैया ये लोग आए थे, ये लोग नहीं आए थे। अगर आप नहीं आ रहे हो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में तो फिर आप एमएलए क्यों बनोगे, एमपी क्यों बनोगे? मतलब आपका कुछ लेना देना ही नहीं है संगठन से। तो हम ये गैप ब्रिज करना चाह रहे हैं, और आपको जो काम करने वाले हैं आपके लिए आपके सामने दरवाजा खुलेगा, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनके सामने दरवाजा आस्ते 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 बंद हो जाएगा। तो ये आइडिया है। और कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है? यस सर, वेलकम सर। आप जैसे युवा नेता को चुनिए और सृजन में वडील वर्ग को रखिए, और बाद में मैं बोलती हूँ कि महिलाओं को વધારે ज़्यादातर महिलाओं को ऐड करने का सृजन दीजिए, क्योंकि महिलाओं यहाँ पे बहुत है। जिला ये अरवली जिला है, बहुत महिलाओं ऐसी है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनको ऐड किया नहीं जाता और उनको जो मान सम्मान दिया जाता नहीं है, सो वो भी घर पे बैठी रहती है। हम यहाँ पे इतनी आई है और बहुत महिलाएं आपके दर्शन के लिए तरसती थी, लेकिन आज नहीं आ पाई। मैं बोलती हूँ कि महिलाओं को ज्यादातर ऐड कीजिए। थैंक यू सो मच। तो हमने डिसाइड किया है कि सोशल बैलेंस होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में महिलाओं को जगह मिलेगी, हर कम्युनिटी को जगह मिलेगी। कुछ दिन पहले मैं गुजरात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिला, शायद एक भी महिला नहीं थी। एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये। 50% हमारी महिलाएं हैं और गुजरात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में एक भी महिला नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बदलाव आपको दिखेगा, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करें। और कोई? हाँ भैया, पीछे से कोई? हाँ जी, बताइए। हेलो, मेरा सुझाव है, कांग्रेस पार्टी का जो फंडिंग आता है जो संगठन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, संगठन तक अपना जो पेमेंट्स होता है वो नहीं आ रहा है, और जो संगठन के नीचे स्तर के लोग हैं उसको ताकत नहीं मिल रही है। तो उसके लिए जो मेरी विनती है कि अगर
कार्यकर्ता के पैसे से ही पार्टी खड़ी करनी है, तो कार्यकर्ता कितना पैसा डाल करेगा? 2002 से मैं पार्टी में काम करता हूं। मैं आपको जवाब देता हूं। इसके बारे में हमने सोचा है, डिस्कशन किया है। देखिए, चुनाव से पहले 3-4 महीने पहले कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। हमने निर्णय लिया है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट हम 3 महीने पहले ना दें, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हम कॉर्पस फंड बना के डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा दें। उसमें से आपको मंथली पैसा मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए पैसा मिलेगा। मगर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नेता हैं, वो भी फंडिंग का काम करें, लोगों से फंड रेजिंग का काम करें, तो वो भी हम मेजर करेंगे। अब थोड़ा मुझे निकलना है क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हम लोग शांति रखेंगे और सब अपने अपनी जगह पर પોતાના સ્થાન ભાઈ ઉપર બધા જ પોતાના સ્થાન પર બેસી જજો। જિગ્નેશભાઈ મેવાણી અને જે આપના પ્રવેક્ષકો છે આપના સાથે વાત થોડી વાર કરશે, કરે ને? તો કોઈ આ હોલની બહાર નહીં જઈએ આપણે। શિવકુમારજી અને નિરીક્ષકો આપના સાથે થોડો ટૂંકો સંવાદ કરી લેશે। રાહુલજીની ફ્લાઇટ જમવાનું તમારો અવાજ સાંભળવા માટે એમનું રદ કરે છે। જમાડ્યા વગર આપણે એરપોર્ટ પહોંચવું પડે એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે। આભાર માનું છું कि आपने खाना छोड़ा और हमारे लोगों को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। આપણે રાષ્ટ્રગાન કરીશું। सभा का सावधान, एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर। पंजाब सिंध गुजरात रात रावण उजर गंगा, यमुना गंगा जय सर्व शुभ नामे जाके, सर्व शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, एक साथ विश्राम। वंदे वंदे। આપણે સૌ પોતાની જગ્યા પર બેસી જઈશું। કોઈએ બહાર જવાનું નથી, શાંતિ જાળવીએ।